हमारे घोषणा पत्र में था कि हम गरीब परिवार को 6,000 रुपए माहवार देंगे। सरकार हमारी नहीं बनी, इन्होंने हमारी योजना चुरा ली और लाडली बहना योजना ले आए। ठीक है, लाडली बहना योजना आई, 1250 रुपए उनसे आप लीजिए, लेकिन उसमें भी हम छटनी करना उन्होंने शुरू कर दिया है। और दूसरी बात, 1250 लो राज्य सरकार से और कांग्रेस की सरकार बनाओ दिल्ली में, तो 1 लाख रुपए एक साल में लोन का हमारी बहनों को मंजूर होना चाहिए। कारण यह है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता महिलाओं को कार्यकर्ता तैयार नहीं करते, महिलाओं के बीच में जाते नहीं है, समझाते नहीं है, उन्हें समझाने की आवश्यकता है। मुझे कांतिलाल भूरिया जी ने बताया है कि काफी मात्रा में उन्होंने महिलाओं की टीम निकाली है। उस तरह की महिलाओं की टीम रतलाम में भी निकलना चाहिए। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, ये देश जब तक हमारे मजदूर, गरीब, किसान की जेब में बचत का पैसा नहीं आएगा, यानी कि जितनी आमदनी है खर्चा उससे कम जब तक नहीं होगा तब तक ये देश तरक्की नहीं कर सकता। क्योंकि जब बचत होगी मजदूर की जेब में, जब बचत होगी किसान की जेब में, तभी तो वो कुछ खरीद करेगा। जब खरीद करेगा तो ही तो प्रगति होगी, तभी आर्थिक हालात सुधरेंगे। लेकिन आज पूरे देश में इन्होंने केवल बड़े उद्योगपतियों की नीति बनाई है, बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया है, बड़े उद्योगपतियों को एयरपोर्ट, बंदरगाह, सड़क, ऊर्जा, सारा का सारा धीरे धीरे उनको बेचते चले जा रहे हैं। और हालत ये हो गई है कि 70 परिवार ऐसे हैं, हमारे 100 परिवार ऐसे इस देश में, जो पूरे देश की पूंजी जो है, देश भर की पूंजी इन 100 परिवारों के हाथ में चली गई है। अब आप समझ सकते हो कि अगर ये 100 परिवार एकजुट हो जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था का ऊंच नीच कर सकते नहीं कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा खतरा इस देश के सामने है। इस देश के खतरे को अगर आप मिटा सकते हैं तो आपका एक वोट से मिटा सकते हैं। इसलिए साथियों, लड़ाई लड़ो, गरीब की लड़ो, मजदूर की लड़ो, किसान की लड़ो, छोटे मध्यम व्यापारी की लड़ो, छोटे मध्यम उद्योगपति की लड़ो, क्योंकि यही देश में बहुमत में है। और बहुमत के लोगों को मिलकर अगर सामने नहीं लाओगे तो बात नहीं करेंगे। आखिरी बात मैं कहना चाहता